बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम ही के लिए नहीं बल्कि भारत की 1.5 अरब आबादी के लिए भी अमन के सफ़ीर साबित हुए। जी हाँ, पाकिस्तान और भारत गुज़श्ता तकरीबन 72 घंटों से, बल्कि 96 घंटे कहे जाने चाहिए, 96 घंटों से जंग के दहाने पर हैं। और इस दौरान भारत की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल बुज़दिलाना इक़दाम किए गए, लेकिन पाकिस्तान पर हुक्मरान शरीफ ख़ानदान चुनतख़ब हुकूमत मुकम्मल तौर पर खामोश। और एक बार फिर इस मौके पर ना सिर्फ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को बल्कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को भी याद आई कप्तान की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान के नाम मोहब्बत भरा पैगाम, गोया कि इसे मोहब्बत नामा कहा जाना चाहिए कि किस तरह से इमरान खान के जवाब ने जंग को शिकस्त दे डाली। और जो बादल मंडला रहे थे बरसीर पाक को हिंद पर बेअमनी के, किस तरह से वहाँ पर अमन की फ़ज़ा कायम हुई। तफसीलात आपके सामने रखने से पहले कुछ ताज़ा तरीन डिटेल्स। इमरान खान को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुसलसल सुलह के पैगाम भिजवाए जा रहे थे। मुसलसल इस बात की कोशिश थी बैनुल-अक़वामी बरादरी की, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान के अंदर मौजूद ताकतवर हलकों की, कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब से NRO हासिल किया जाए। और ख़ास तौर पर ये जो गुज़श्ता तकरीबन 96 घंटों के अंदर सूरत हाल जो है वो बनी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और भारत की जानिब से जब बुज़दिलाना इक़दाम किए गए और मुकाबले में जब नारे लगे कि पूरी पाकिस्तानी कौम इस मौके पर मुत्तहिद है, बाकायदा तौर पर कालम लिखवा कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत का शुक्रिया अदा किया गया कि जनाब उन्होंने बालिग़ नज़री का सबूत दिया, डट कर खड़े हो गए। डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ खड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत, इसमें किसी किस्म का कोई एहसान नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पाकिस्तान की 90% आवाम है। और इस मौके पर जो ताज़ा तरीन डिटेल्स हैं हमारे पास शरीफ ख़ानदान के हवाले से, वो जनाब कुछ यूँ हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में मुलाकात की है। चुनतख़ब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में मुलाकात की है नवाज़ शरीफ से। नवाज़ शरीफ चंद दिन पहले लंदन से पहुँचे हैं पाकिस्तान वापस। हैरानकुन तौर पर पर्दा स्क्रीन से काफ़ी दिनों से गायब हैं पंजाब की चुनतख़ब वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहबा, नवाज़ शरीफ साहब भी और शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख्वाहिश पर बयानात तो दे देते हैं, लेकिन फिर उन्हें नवाज़ शरीफ को जाकर जनाब इसकी जो है वो तोजी पेश करनी होती है, इसकी वजाहत देनी होती है। और अब भी ऐसा ही हुआ। जाती अमरा में होने वाली ये जो मुलाकात है, इसमें ख़बर के मुताबिक तो चुनतख़ब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी अमूर पर मुशावरत की, जो कि नवाज़ शरीफ सदर हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, उनसे, और कहा गया कि जनाब मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। लेकिन एक बार फिर नवाज़ शरीफ की ज़बान गंग, किसी किस्म का कोई बयान उनकी ज़ुबान के ऊपर जारी नहीं हुआ, ना ही भारत के ख़िलाफ़, ना ही भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़, और किसी किस्म का कोई बयान उन्होंने इस मौके के ऊपर नहीं दिया। और बिलाखिर सहारा लेना पड़ा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जमानों को, कि जनाब वो इमरान खान साहब का जो बरवक्त इक़दाम था उसी को याद करें पुलवामा के बाद, और उसी के ज़रिए जो है वो अपने मामलात जो हैं वो आगे बढ़ाएं, उसी को पूरी दुनिया के सामने रखें। जी हाँ, इंसार अब्बासी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़ुद साख्ता गैर सरकारी तर्जुमान, उनकी जानिब से आज जंग जियो ग्रुप के लिए जो खबर की गई, और बेसिकली ये ख़बर जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का मोहब्बत भरा पैगाम, लेकिन इसके अंदर भी इंसार अब्बासी साहब की जानिब से कैसे डंडी मारी गई वो मैं तफसीलात जनाब आपके सामने रखता हूँ। और इस खबर के मुताबिक बाखबर ज़राए ने इंकशाफ किया है कि 2019 में पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी फ़ौज ने मकबूजा कश्मीर में एक इंतहाई हसास मकाम को निशाना बनाकर इंतहाई दुरुस्त अंदाज से निशाना बनाने की सलाहियत और अज़म का इज़हार किया था। अब ज़राए मुकम्मल तौर पर इस हवाले से कन्फर्म कर रहे हैं कि ये जो पाकिस्तानी फ़ौज का फ़ैसला था, ये जो पाकिस्तानी फ़ौज का रद्दअमल था, डेफिनेटली इसके पीछे उस वक्त की जो सिविलियन क़यादत थी, जो पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान, उनका बरवक्त फ़ैसला था इसके पीछे, और उनको यकीनी तौर पर इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए। ये एक ऐसा वाक़या है जो बहुत ही अहम है
और अंसार अब्बासी साहब फरमाते हैं बहुत कम लोगों को इसका पता है कि बालाकोट में भारतीय फ़िज़ाइया के नाकाम हमले के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कृष्णा घाटी सेक्टर में एक ऐसे हदफ को निशाना बनाया जो भारतीय फ़ौज के ब्रिगेड हेडक्वार्टर से सिर्फ 500 किलोमीटर के फासले पर था। एक ऐसा बरवक्त जो है वो रद्द-ए-अमल पाकिस्तान का, बरवक्त एक ऐसा फ़ैसला पाकिस्तान का, इमरान खान साहब की ज़ेर क़यादत, सिविलियन क़यादत का ये फ़ैसला, और इस मकाम पर कोई और नहीं बल्कि भारतीय आर्मी चीफ बज़ाते ख़ुद मौजूद थे और ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। ये अंसार अब्बासी साहब फरमाते हैं इस खबर के ज़रिए जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने ज़राए के हवाले से उन तक पहुँचाई। लेकिन इसमें जो असल बात है जो नहीं बताई गई अंसार अब्बासी साहब की जानिब से वो ये है कि जनाब किस तरह से हो सकता है कि इमरान खान साहब की हिदायत के बगैर या इमरान खान साहब को एतमाद में लिए बगैर ये सब कुछ हुआ हो। और डेफिनेटली फिर जब इसके ऊपर इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ बयान किया था तो फिर वही पूरी दुनिया ने देखा और सुना कि पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं बल्कि रिटेलिएट करेगा। ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज की जानिब से इस इंतबाही हमले के फ़ौरन बाद भारतीय आर्मी चीफ उजलत में अपना ब्रिगेड हेडक्वार्टर छोड़कर वहाँ से रवाना हो गए थे। और ये वाक़या पाकिस्तान की इंतहाई दुरुस्त हद तक निशाना बनाने वाली सलाहियतों और स्ट्रेटजिक गहराई तक पहुँचने का वाज़ेह पैगाम समझा जाता है। फ़ज़ाई लड़ाई में पाक फ़िज़ाइया ने 2 भारतीय लड़ाका तैयारों को न सिर्फ मार गिराया बल्कि एक भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया। फिर यहाँ से वो शुरू हुई एक तारीख़ी तारीख़, जी हाँ, तारीख़ का एक ऐसा नुक्ता जो हमेशा के लिए तारीख़ के अंदर अमर हो गया। और वो था जनाब इमरान खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, पाकिस्तान के हर दिल अजीज़ अवामी सियासी रहनुमा, पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शफ़ाफ इलेक्शन के ज़रिए इमरान खान, उन्होंने जज्बा खैल सगारी के तहत अभिनंदन को वापस भारत भेज दिया था। उस वक्त इसके ऊपर बड़ी लहदें हुई। उस वक्त की अपोजिशन नून लीग जो कि इमरान खान साहब के बुक्स का शिकार थी, बड़ी उन्होंने इसके ऊपर जो है वो बातें की, बड़ा उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर और उस वक्त की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तंज के तीर चलाए कि जनाब आए और टांगें कांप रही थीं और इस किस्म की बातें। लेकिन आज जब हम 6 साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2019 के अंदर इमरान खान साहब का किया जाने वाला ये फ़ैसला एक बरवक्त और ज़बरदस्त फ़ैसले के तौर पर पूरी दुनिया इसको तस्लीम कर रही है। और कहा जाता है कि जनाब जज्बा खैर सगाली के तहत जब अभिनंदन को वापस भेज दिया गया, ये एक ऐसा इक़दाम था जिसे फ़ौरी तौर पर दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी कम करने का तरीक़ाकार करार दिया गया। जी हाँ, पूरी दुनिया ने इसके ऊपर बात की थी और पूरी दुनिया ने कहा था कि ये फ़ौरी तौर पर इमरान खान साहब के इस जो है वो इक़दाम के बाद फ़ौरी तौर पर दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी कम हो गई है। पाकिस्तान ने ख़ुद को रजिस्टर भी करा लिया। इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया को अपना पैगाम भी पहुँचा दिया इस फ़ैसले के नतीजे में। और उसके बाद फिर अभिनंदन को वापस भेजकर एक नई तारीख़ भी रकम कर दी और पूरी दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम भी दे दिया। बाद अज़ां मोतबर ज़राए ने बकौल अंसार अब्बासी साहब को ये बताया कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रा ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से राबता करके पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना रवैये की तारीफ़ की। जब आप कहते हैं ना पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना रवैये की तारीफ़ की तो डेफिनेटली इसके पीछे एक मुंतखब सिविलियन हुकूमत जो कि इमरान खान साहब की थी वही थी इसके पीछे। आज की ये जो चुंतखब हुकूमत है इसको इस किस्म की कोई सहूलत दस्तयाब नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली जब उनके बैलेट बॉक्स के अंदर वोट ही नहीं डले, जब इनके पास 15 से 20 नशिस्तें थी, इन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती जाली इक़्तिदार इनके हाथ थमा दिया गया, तो किस तरह से ये भारत के मद्दे मुकाबल एक असूल परस्त, एक असूली मौक़िफ़ जो है वो सामने रख सकते हैं। और ज़राए के मुताबिक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रा ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से रब्ता करके पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना रवैये की तारीफ़ की थी और इस बात का एतराफ़ किया था कि पाकिस्तान की जानिब से अभिनंदन को वापस भेजने के फ़ैसले की वजह से लड़ाई ख़तरनाक हद तक आगे जाने से रुकी। लेकिन जनाब ये होते हैं नेशनलिस्ट लीडर, दूरबीन लीडर, मुस्तकबिल की नज़र रखने वाले, दुनिया के अमन का ख्याल रखने वाले, इलाकाई मुल्की अमन का ख्याल रखने वाले इमरान खान साहब जैसे दबंग लीडर, जिन्होंने ना सिर्फ भारत को पैगाम भी दे दिया बदला लेकर, बल्कि उसके बाद उनके गिरफ्तार पायलट को जज्बा खैर सगाली के ज़रिए वापस भारत भी रवाना कर दिया और लड़ाई ख़तरनाक हद तक आगे जाने से रुक गई। ज़राए ये भी दावा करते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से लड़ाका तैयारा मार गिराए जाने के वाक़े के बाद भारतीय क़यादत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मिसाइल हमला करने पर गौर
लाहौर शुरू कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने फौरी और सख्त पैगाम दिया कि किसी भी भारतीय मिसाइल का जवाब दोहरी जवाबी कार्रवाई से दिया जाएगा। इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा क्या तकरीर की थी, इमरान खान साहब ने कहा था रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं पाकिस्तान, रिटेलिएट करेगा। और फिर यही वजह है कि भारत कोई भी कदम उठाने से पहले दोबारा सोचने पर मजबूर हो गया और भारत के जारहाना रवैये को मौसर अंदाज से दबा दिया गया। अब सवाल यह है कि इंसार अब्बासी साहब को अब तकरीबन 6 वर्ष बाद 2019 के एक ऐसे मौके के ऊपर इस किस्म की खबर करने की क्या ज़रूरत थी। डेफिनेटली इस वक्त जो माहौल है सबको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में शरीफ ख़ानदान की वजह से सफारती तन्हाई का शिकार है। कुछ पाकिस्तान के ऐसे हलकों की तरफ से जो कि इमरान खान के बुक्स का शिकार हैं, उनके ऐसे इक़दाम की वजह से जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर मुसलसल सफारती तन्हाई का शिकार है। पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है, चाहे पाकिस्तान के दोस्त ममालिक मुस्लिम ममालिक हों, चाहे इस्लामी मुल्क हों, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे फ़लस्तीन हो। इस मौके पर बज़ाहिर वो भी एंगल नज़र आते हैं और वो भी जनाब नज़र आते हैं, अलाइन नज़र आते हैं भारत के साथ। उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर पैगामात भी नशर किए जा चुके सब उनके सफारती हल्कों की जानिब से। और वो पाकिस्तान जो कि जिसके मुतल्लिक़ कहा जाता है कि वो फ़लस्तीन के जो हवाले से वो आवाज़ उठाया करता है, या अरब ममालिक के हवाले से यहूदियों के अगेंस्ट, इसराइल के अगेंस्ट आवाज़ उठाया करता है। यहाँ पर यह सूरत हाल है कि जवाबन कश्मीर के मामले पर मौजूदा चुंतखब हुकूमत को, मौजूदा शहबाज शरीफ साहब की जो चुंतखब हुकूमत है या फिर जो मौजूदा ताकतवर हल्के हैं, उनको उस किस्म की हमायत दुनिया से नहीं मिल सकी। चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे जनाब ये जो पहलगाम का वाक़या दहशतगर्दी का, इसके बाद भारत ने मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया के अंदर जिस किस्म का एक माहौल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो बनाया। और डॉक्टर फैसल पाकिस्तानी हाई कमीशन पर शरपसंदों के हमले का मामला कहते हैं हमने बरतानवी दफ्तर ख़ारजा के साथ उठाया है। वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जब ये मामला हुआ जो है वो बरतानिया के अंदर, तो बजाय ये कि पूरी दुनिया खुद से इसके ऊपर बात करती, जैसा कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में किया करती थी, इस किस्म की कोशिशें करनी पड़ रही हैं पाकिस्तानी सफारत खाने को, पाकिस्तानी हाई कमीशन को, पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा को, मुख्तलिफ लोगों को जनाब उनसे बातचीत करके उन्हें यह कहा जा रहा है कि जनाब इस मामले के ऊपर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत करें। और जिस तरह से जनाब ये एक सफारती तन्हाई है पाकिस्तान की, मोहसिन नकवी साहब फरमाते हैं हमें जो है वो भारतीय तहकीकात के ऊपर जो है वो एतबार नहीं है, गैर जानिबदाराना तहकीकात जो है वो करवाई जाएँ। और लेकिन इस दौरान पूरी दुनिया जो बात कर रही है इस वाक़े के बाद, पहलगाम वाक़े के बाद, वो बड़ा मानी खेज़ है। चाहे वो फ़लस्तीन हो जनाब, चाहे वो जो है वो सऊदी अरब हो, चाहे दीगर अरब ममालिक हों, UAE हो, ये तमाम के तमाम ममालिक, इनके मुतल्लिक मैं एक बड़ी एग्जाम्पल दिया करता हूँ कि आप ख़ुद ज़रा एक झटकी सी मिसाल है कि आप किसी दुकान के ऊपर उधार लेते हो, आप वहाँ पर उधार लेने के लिए जाएं और वहाँ पर कैश का गाहक आ जाए जो कि सौदा नकद ख़रीदना चाहे, तो जनाब उस वक्त आपको वो दुकानदार पीछे कर देगा, आपकी बात तो नहीं सुनेगा कि आप ज़रा परे हट जाएँ, मैं ज़रा पहले कैश वालों से डील कर लूँ। तो पाकिस्तान की सूरत हाल भी इस वक्त, क्योंकि बैनुल-अक़वामी बरादरी के अंदर शहबाज शरीफ साहब जैसे चुंतखब हुक्मरान होने की वजह से एक बैगर की सी है, तो बैगर्स आर नॉट चूज़र। तो ऐसा ही है, हम बात तो करते हैं जनाब इस्लामी बरादरी की, या कहते हैं बरादर इस्लामी मुल्क, जनाब हम UAE की बात करते हैं, सऊदी अरब की बात करते हैं, दीगर ममालिक की, लेकिन मामला यह है कि भारत इन ममालिक का कैश का गाहक है, भारतीय इकानमी का इनके साथ बराह रास्त ताल्लुक है। रिफाइनरियाँ लगाई जा रही हैं भारत के अंदर पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पर सियासी इस्तेकाम है। पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मईशत ख़राब है, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, और पाकिस्तान के कुछ मखसूस हल्के जो कि इमरान खान साहब के बुक्स का शिकार हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान साहब कहीं दोबारा इक़्तिदार में ना आ जाएँ। पाकिस्तान के जो हालात हैं मुसलसल, उन्होंने ना सिर्फ अमन व अमान की सूरत हाल, मुल्की मैशत और जो सियासी सूरत हाल है वो भी इसी वजह से जो है वो ख़राब है। और असल में हुकूमत यहाँ पर हाइब्रिड है, बज़ाहिर जो है वो शहबाज शरीफ साहब की चुंतखब हुकूमत आगे है, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर ये ख़बर सामने आना जो कि इंसार अब्बासी साहब ने जंग ग्रुप के लिए की कि जनाब जिसमें इन बिटवीन द लाइन तकरीबन ये बात की गई कि वेल डन कप्तान, आपका 2019 के अंदर जो इक़दाम था पूरी दुनिया के अंदर उसने पाकिस्तान का नाम कर दिया, और ख़ान का जो 2019 में भारत को जवाब था, इस पर तमाम तर गेम उस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह गई। और कैदी 804 ने उस वक्त जो कि मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म थे पाकिस्तान के, उन्होंने तन तनहा जो है वो जंग को शिकस्त दे डाली। आज भी कैदी 804 ही इसी पोजीशन में है पाकिस्तान के ऐसे मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा के तौर पर, जो कि तन तनहा जो है वो भारत के मुकाबले में जो है वो किसी भी मामले को मुकम्मल तौर पर ज़ीरो कर सकते हैं।
पूरी दुनिया के सामने, और उनकी इसी क्वालिटी को देखते हुए, उनकी इसी खासियत को देखते हुए रवाबित कायम करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, जिसे इमरान खान साहब की जानिब से भी वेलकम किया जा रहा है। और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि इस अहम तरीन मौका पर, इस अहम तरीन मामले पर हमारी तरफ से जो है वो जो मौक़िफ़ है वाज़ह तौर पर वो भारत को यही है कि हम इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुतहिद हैं, और किसी किस्म की चाराजोई अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की गई तो उसका भरपूर जो है वो जवाब दिया जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।